बेसिकली 2012 बैच से आईपीएस ऑफिसर हूँ, पूजा अवाना, और मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। स्टडीज़ में मैंने एमकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और राजस्थान में मेरा अजमेर में प्रोबेशन रहा है, देन भरतपुर एज फर्स्ट पोस्टिंग रही है, एंड उसके बाद आरएसी में एज अ कमांडेंट रही हूँ अजमेर में। उसके बाद देन डीसीपी ट्रैफिक यहाँ पर जयपुर में। पुलिस में आपका पहला दिन? नो डाउट बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट होता है जब आप पहली बार यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड पहली बार अपने आप को एज अ पब्लिक सर्वेंट की तरह आप देखते हैं, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। हाँ, हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस के साथ ये चीज़ें आती है, स्पेशली जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है एंड जैसे जैसे आप डेली फिर वर्क करते हैं, नो डाउट हर दिन एक डिफरेंट होता है। मैम, प्राउड के साथ साथ कभी आपको ऐसा नहीं लगा आप पढ़े लिखे हैं तो कोई अनपढ़ नेता है, उसको देखते टाइम आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, भारत में मुझे लगता है डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार यहाँ पर होती है, जो डिफरेंट, क्योंकि लोगों का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना या उससे कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ये लोकतंत्र है और इसमें सभी को मौका दिया जाता है जनता की सेवा करने का। आपकी फैमिली बैकग्राउंड से भी कोई पुलिस के तरह से है या आप ही फर्स्ट टाइम? नहीं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई पुलिस से नहीं है, बल्कि सिविल सर्विसेज में आई एम दी ओनली वन जिन्होंने फैसला किया, मतलब सिविल सर्विसेज में जाने का। पेरेंट्स बहुत बड़ी मोटिवेशन थे मेरे लिए। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि बीइंग अ गर्ल उसकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए, खुद की पहचान होनी चाहिए, और ना केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए बहुत कुछ कर सके। आपने अदर गर्ल्स को भी अगर आपने पुलिस के लिए आने के लिए प्रोत्साहित किया है? स्पेशली महिलाओं के लिए मेरा यही मैसेज रहता है कि आप इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जिए। पुलिस करने में ऐसा कोई नया नवाचार जो आप करना चाहें? तो ज़्यादा से ज़्यादा जवानों के लिए वेलफेयर और इनके हिसाब से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। ये तो इंसान पहले से चला आ रहा है, आपकी तरफ से कोई नवाचार, कोई नई पहल जो आप करना चाह रहे हैं? मेरा जो ओरिएंटेशन है, मुझे लगता है कि पुलिस सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है। स्पेशली अगर हम अपने लोअर रैंक्स की बात करें, कांस्टेबलरी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में कहीं ना कहीं वो रहते हैं। 24 आवर्स ड्यूटी करके 7 डेज़, मतलब राउंड द क्लॉक 365 डेज़ वो हमेशा ड्यूटी पर ही रहते हैं, उन्हें छुट्टी की समस्याएं रहती हैं। तो मेरी पहल उन्हीं के लिए होगी कि हम उनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकें, उनकी फैमिली के लिए हम बहुत सारी फैमिली वेलफेयर सोसाइटी और इस तरह का कुछ कर सके। मैम, आपने बताया पुलिस फैमिली की तरह काम करती है, फिर भी पब्लिक पुलिस के पास जाने से इतना कतराती है, ऐसा क्यों? देखिए, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटालिटी है। अगर आप मुझसे बात करें तो मैं तो डॉक्टर के पास भी जाने से कतराती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ख़राब है। वो अपना अपना एक मुझे लगता है कि फोबिया होता है। सिमिलरली मुझे लगता है कि पुलिस को लेके भी एक मानसिकता बहुत पहले से बनी हुई है, ट्रेडिशनल पुलिस को लेके, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। पुलिस यदि जनमित्र बनेगी, सोसाइटी के साथ मिलके काम करेगी, कम्युनिटी के साथ मिलके काम करेगी, तो ये धीरे धीरे आने वाले समय में बदलाव डेफिनेटली होगा। धीरे धीरे मैम, वो धीरे धीरे वाला समय कब तक आ जाएगा? देखिए, कब तक तो किसी भी चीज़ में आप श्योरिटी नहीं कह सकते। कब तक तो देखिए, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, नो डाउट चेंजेस आ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग अब इतना ज़्यादा नहीं कतराते जैसे कि पहले कतराते थे। कि अगर SHO घूम रहा है तो लोग, ज़्यादातर ये होता था कि गाँवों में जो सुनने को मिलता है कि लोग छुप जाते थे, तो ऐसा नहीं है। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला है। जैसे जैसे लिटरेसी आती है, जैसे जैसे एजुकेशन आता है, सोसाइटी चेंज होती है, वैसे वैसे मानसिकता भी चेंज होती है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती, गरीब लोगों की नहीं सुनते या इस तरह से। मुझे जो भी कोई मिलता है, आई डोंट नो आप किन की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो भी कोई मेरे पास में आता है, मैं गरीब या अमीर से उसको क्लासीफाई नहीं करती। मेरे पास जो भी आता है, अगर यदि वो पीड़ित है, परिवादी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको सुनूं और उसकी समस्या का मैं निराकरण कर सकूं। कानून महिला गैस बनाई, आज के टाइम तो महिला गैस तो नज़ारा हो चुकी है, तो मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट की हर जगह गुंजाइश रहती है, और आगे चल के मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम इस पर और अच्छे से वर्क करें और अच्छे से इसको इम्प्रूव कर सकें। महिला जो गैस बनाई गई थी उसका जो नज़ारा होगा
उसको विफलता माने तो शिकायत? नहीं, मुझे नहीं लगता कि महिला डेस्क नदारद हो चुकी है। महिलाएं हर थाने में उपलब्ध हैं, आप जाके देखिए हर एक की पोस्टिंग वहाँ पर होती है महिलाओं की। और यदि कोई महिला पीड़िता आती है या इस तरह की हमारे पास कोई शिकायत आती है कि भी उनको नहीं सुना जा रहा है, तो हमारी ओर से एक्शन उस पर लिया जाता है। यही देखा गया है, अदालत से वहाँ जाते हैं तो उनका कई बार तो महिला स्टाफ ही दूसरे थाने से कभी किसी को कॉल करके बुलाते हैं। लगभग हर थाने में 1/3 जो यहाँ पर स्टाफ है वो महिलाओं का है, और हर थाने में लगभग सभी जगह महिलाओं की पोस्टिंग होती है। इतना ज़रूर हो सकता है कि हाँ किसी दिन वो छुट्टी पर हों, या मान लो किसी और अन्य कारण से कहीं और ऑफिशियल ड्यूटी में गई हुई हूँ, या लॉ एंड ऑर्डर किसी ड्यूटी में गई हूँ, या समन तामील कराने गई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिला बिल्कुल भी उपलब्ध ही नहीं है। जयपुर शहर की बात कर रहे हैं, जयपुर शहर की हालत है कि महिला जो SHO होने की बजाय मेल SHO लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा है। प्रायोरिटी में देखो महिला ही आती हैं, और यदि कोई महिला वॉलंटरीली भी लगना चाहे, बल्कि ना केवल महिला थाना बल्कि और किसी थाने में भी, तो भी उन्हीं को प्रायोरिटी पे लगाया जाता है। मतलब महिला की काबिलियत नहीं है? नहीं, महिला यदि देखो कई बार एक परिस्थिति होती है कि महिला इंस्पेक्टर हमारे पास अवेलेबल है और हमने उनकी पोस्टिंग भी कर दी, लेकिन किसी कारणवश कोई मेडिकल रीज़न है, या वो छुट्टी पर हैं, या लंबी छुट्टी पर हैं, अब तो चाइल्ड केयर लीव भी होती है, मैटरनिटी लीव भी होती है, तब मेल ऑफिसर को लगाया जाता है। अदरवाइज प्रायोरिटी इज़ गिवन टू महिला ओनली। 4 ही महिला थाना को यहाँ, तो इतने बड़े बेड़े में हमारे पास क्या 40 महिलाएं भी नहीं है? नो डाउट महिला थाना में आपको महिलाएं ही मेजॉरिटी में मिलेंगी, और केवल महिला थाना ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस स्टेशंस में यदि आप आंकड़े देखें तो जो भी महिलाएं हैं उनको प्रायोरिटी पे फील्ड पोस्टिंग्स दी भी जाती हैं। और हर थाने में कोशिश यही होती है कि हर थाना, इवन जो भी यूनिट है, सभी जगह महिलाओं को पोस्टिंग्स दी जाए। मेट्रो के अंदर आप पुलिस लाइन को संभाल रहे हैं, उसमें आपकी ड्यूटीज क्या है? देखिए, मेट्रो की सिक्योरिटी हमारे अंडर में आती है। जो भी मेट्रो स्टेशंस हैं, मेट्रो डिपो है या ऑफिस है, उसकी पूरी सिक्योरिटी हमारी ही अंडर में आती है, और इसमें राउंड द क्लॉक 24 आवर्स पुलिस इसमें काम करती है। पुलिस आपसे 24 आवर्स काम कर रही है, उनके लिए साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई प्राइवेट? देखिए, जो भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं वो शिफ्ट सिस्टम में है, सिक्योरिटी वाली 8 आवर्स की इसमें शिफ्ट हैं, और ये एक पॉलिसी मैटर है। मुझे लगता है इस पर कमेंट करना ज़रूरी है। आप एक महिला हैं, और कई बार अक्सर देखा जाता है कि लेडीज़ के साथ काफ़ी अत्याचार होते आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए अपने पीछे साथ नो डाउट हमारी यही प्रायोरिटी रहती है कि कहीं भी यदि ऐसी कोई भी घटना सामने आती है तो पुलिस एज अ फर्स्ट रिस्पोंडेंट उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, महिलाओं को सुरक्षित फील कराया जा सके। इसके लिए लगातार इवनिंग में गश्त भी होती है, नाकाबंदी भी होती है, और स्पेशली जो भी महिला पीड़िता होती है तो उसको प्रायोरिटी पे रख के उनकी समस्या का हम निराकरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैम, परिवादी को जो जाता है, पुलिस वाले उनसे ढंग से बात भी नहीं करते हैं, और उनको अंदर एंट्री के बजाय बाहर बैठा देते हैं, तू तड़ाके वाले लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हमारे पास यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम उस पर वर्कआउट करते हैं। आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहिए? मेरा यही संदेश है कि केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि एक समाज के तौर पर भी आप अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं, तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। आम जनता से पुलिस को क्या सहयोग चाहिए? आम जनता और पुलिस को केवल अपना मित्र की तरह समझें। जो भी उनकी परेशानियां हैं, पुलिस बैठी है उन्हें सुनने के लिए, उन्हें समझने के लिए, और जितनी भी पॉसिबल कोशिश पुलिस की ओर से रहेगी वो आप ही की सुविधा के लिए रहेगी। कम्युनिटी में अगर कोई गर्ल्स अगर आना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए या उन तक एक मैसेज पहुँचाने के लिए पुलिस की तरफ से कार्य करती है? हमारे लिए डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करें, उन्हें अच्छे से ट्रेन करें, और उनको भी पुलिस का एक अहम हिस्सा बनाते हुए हम अपराधों पर रोकथाम कर सकें।
सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।